गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत करते हैं हमारी ऑनलाइन क्लास में। आज इस क्लास में हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड पढ़ने वाले हैं। एलिमेंट्री ट्रांसफर मेथड के थ्रू हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं। इन्वर्स निकालने की बहुत सारी मेथड्स होती हैं। एलिमेंट्री ट्रांसफर मेथड है, एडजॉइंट मेथड है। आप एडजॉइंट मेथड देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पे जाइए और प्लेलिस्ट में जाके हमारा वीडियो देख लीजिए। उसमें एडजॉइंट से इन्वर्स निकालने की ट्रिक है, बहुत ही ईजी है, आप उसको जरूर देखिए। आज हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड द्वारा हम मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन है, पहले हम 2x2 मैट्रिक्स के लिए सॉल्व करेंगे और फिर 3x3 मैट्रिक्स के लिए सॉल्व करेंगे। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड मतलब प्रारंभिक रूपांतरों के प्रयोग द्वारा अवयवों का व्युत्क्रम। सबसे पहले हम मैट्रिक्स के लिए सॉल्व करेंगे 2x2 के लिए। तो आपको करना क्या है, एक इक्वल में लिखना है आपको 2 5 1 3। अब ए के इंटू में आई भी लिख सकते हैं, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 1 0 0 1। यदि 2x2 का मैट्रिक्स है तो यहाँ 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको लिखना पड़ेगा। ए इज इक्वल टू 2 5 1 3, इस तरीके से। अब इसको आपको सॉल्व करना है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे दिख रहा है, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यहाँ पे लेके आना है। उसके लिए आप लोगों को ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे। तो मैट्रिक्स में या तो आप पूरे क्वेश्चंस में या तो रो को चेंज कर सकते हैं या पूरे क्वेश्चनों में कॉलम को चेंज कर सकते हैं। एक ही टाइप के क्वेश्चंस में आपको एक बार में एक ही टाइप की चीज में चेंजेस करना है, या तो आप रो में चेंजेस कर दीजिए या तो आप कॉलम में चेंजेस कर दीजिए। तो हम रो में चेंजेस करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। अब एक काम कर सकते हैं, नीचे 2 का मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले से माइनस कर सकते हैं। तो ये रो है, रो R1 में चेंजेस करना है आपको। तो एक काम कर दीजिए, R1 में चेंजेस करना है तो R1 माइनस 2 R2 कर दीजिए। जो प्रोसेस आप यहाँ पे कर रहे हैं वो प्रोसेस आपको यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। चलिए 2 का मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले से माइनस करना है, तो ये 1 माइनस 0 0 ही होगा, यहाँ 2 हो जाएगा, माइनस करेंगे 0 से, माइनस 2 0 1 ए। अब यहाँ पे भी वही करना है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले से माइनस करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 6, यहाँ माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ 1 और यहाँ 3, इस तरीके से ये हो गया। अब आपको करना क्या आगे, एक काम कर सकते हैं, आप R2 में चेंज कर सकते हैं। R2 प्लस 3 R1 कर सकते हैं आप। तो करके देखेंगे क्या हो रहा है। तो 1 माइनस 2, सबसे पहले आपको 3 का मल्टीप्लाई करके नीचे वाले से जोड़ना है, 3 यहाँ 3 आ जाएगा, माइनस 6 में से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 5, जिस तरीके से ए इक्वल। अब यहाँ पे भी वही करेंगे, R1 में 3 का मल्टीप्लाई करना है और R2 से जोड़ना है, तो जाएगा 0, जाएगा 1, 3 का मल्टीप्लाई करके नीचे वाले से जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, इस तरीके से। अब इसको पलटा दीजिए, ज़्यादा ऊपर लिख दीजिए, फिर 3 माइनस 5 भी ऊपर चल जाएगा, 1 माइनस 2 नीचे आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी 1 0 0 माइनस 1। अब देखिए, अब R2 में आप माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 3 माइनस 5, ये माइनस 1 और ये प्लस 2 हो जाएगा। ए इक्वल आपको यहाँ पे 1 0 0 1 देखने लगेगा। देखिए मैंने यह कहा था कि लास्ट में यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आते हुए दिख रहा है आप लोगों को। तो उसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 माइनस 1 माइनस 5 2 ए इक्वल, इसको आई लिख सकते हैं। अब ए को आप उधर भेज दीजिए, 3 माइनस 1 माइनस 5 2 ओके हो जाएगा ए इनवर्स आई। ए इनवर्स में आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स ही आएगा। तो ए इनवर्स की वैल्यू आपको दिख रही है, ए इनवर्स
ए इनवर्स आपको दिख रहा है, ए इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा 3 -5 -1 2। देखिए ये इनवर्स निकल के आ गया एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। शॉर्ट टेक्स्ट में आपको पता है करना क्या होता है, इन दोनों को चेंज करना पड़ता है, इसको उधर उसको इधर, 3 ऊपर 2 नीचे, ये हो गया, और इन दोनों माइनस लगा देना पड़ता है और उसका मॉड्यूलस निकाल लीजिए आप, डिटर्मिनेंट्स, तो आपको इन्वर्स निकल के जाता है। तो इस तरीके से ये 2x2 मैट्रिक्स के लिए होगा। अब हम 3x3 मैट्रिक्स के लिए पढ़ेंगे। जब 3x3 मैट्रिक्स के सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ लिख लीजिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, फिर अगर 2 -1 4 4 0 2 3 -2 7। सबसे पहले आप R1 में चेंजेस कीजिए। R1 में किस प्रकार के चेंजेस करना पड़ेगा, 2R1 में से R3 को घटा दीजिए, घटाते हैं, 2 को मल्टीप्लाई कीजिए और R3 को घटा दीजिए, तो आएगा 2 0 -1 0 1 0 और 0 0 1 1 1। यहाँ पे भी वैसी 2 का मल्टीप्लाई करना, ये 4 4 में से जाएगा तो बचेगा 1, ये -2 ये जाएगा तो 0, 8 8 में 7 जाएगा तो 1 जाएगा, 4 0 2 3 -2 7, ये हो गया। अब एक चीज़ और चेंजेस कर दीजिए आप, इसको 2 का डिवाइड कर दीजिए R2 में, R2 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना बचेगा, 2 0 -1 0 1 बाई 2 0 हो जाएगा, 0 0 1 ए, ये हो जाएगा 1 0 1 2 0 1 3 -2 7, कुछ इस तरीके से। अब एक काम कीजिए, आप वो ऊपर वाले में चेंजेस कर सकते हैं, तो R1 में चेंजेस कीजिए, R1 माइनस R2 कर दीजिए, आप दोनों को माइनस कर सकते हैं, करिए माइनस कीजिए, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा -1/2, यहाँ बचेगा -1, ये 0 1/2 0 0 0 1 इक्वल, चलिए माइनस कीजिए, इसमें से उसको माइनस कीजिए तो -1, फिर जाएगा 0, फिर जाएगा 0, 2 0 1 3 -2 7, ये हो गया। अब एक काम कीजिए और 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, आप नीचे वाले से माइनस कर दीजिए, तो R2 में चेंजेस कीजिए, R2 माइनस R2 प्लस 2 R1 कर दीजिए आप, चलिए करते हैं, 2 -1/2 -1, तो R1 में आपको पहले 2 का मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले से जोड़ना है, तो ये आएगा 4, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और नीचे वाले से जोड़ेंगे तो -1/2, देखिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 नीचे वाले से जोड़ेंगे 1/2, तो माइनस हाफ ही बचेगा, ऊपर वाले में 2 का मल्टीप्लाई दिया -2 हो जाएगा, 0 0 1 इक्वल, ये आएगा -1 0 0, 2 का मल्टीप्लाई करके नीचे वाली जोड़ेंगे तो जाएगा 0 0 1 3 -2 7। अब R1 में आप माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, R1 में आप माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जाएगा -2 1/2 1 4 -1/2 -2 0 0 1 इक्वल, ये हो जाएगा 1 0 0 0 0 1 3 -2 7। आप देख रहे हैं, अब इसको बस चेंज करना है आपको और आपका आंसर हो जाएगा। फिर काम कीजिए, आप R3 में चेंजेस कर दीजिए, कैसे करेंगे, R3 - 3 R1 कर दीजिए, करते हैं, -2 -1/2 1, ये आएगा 4 -1/2 -2, तो काम कीजिए, आप ऊपर वाले में 3 का मल्टीप्लाई करके नीचे वाले से घटा दीजिए, तो ये आएगा -6, घटाएंगे तो +6, ये हो जाएगा 3/2, नीचे वाले से घटाएंगे तो -3/2, ये हो जाएगा 3, घटाएंगे तो -2, ए इक्वल, यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 सॉरी 0 0 1 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 0 -2 7,
इस तरीके से। आप फिर से क्या R3 में चेंजेस कर दीजिए, R3 में से 7R2 घटा दीजिए आप, 7R2 हटाने के बाद हुआ क्या देखते हैं। -2 1/2 1 हो जाएगा 4 -1/2 -2। चलिए 7 का मल्टीप्लाई करते हैं, 7 चुके 28, 28 में से 6 जाएगा, 28 में से 6 जाएगा, बचेगा 22 -22। चलिए 7/2 हो जाएगा, घटाएंगे तो 4/2 मतलब बचेगा आपके पास 2। चलिए 7 का मल्टीप्लाई करते 14 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 12। कुछ इस तरीके से। एक बार यहाँ पे आएगा 1 0 0 0 0 1 0 -2 1, ये हो जाएगा 0 -2 0, सॉरी ये 0 आएगा। अब इसमें -2 का डिवाइड कर दीजिए आप, तो डिवाइड करने में क्या होगा, R3 डिवाइडेड बाय -2 कितना आएगा, -2 1/2 1, ये जाएगा 4 -1/2 -2, ये जाएगा -11 1 और 6, कुछ इस तरीके से होगा। और यहाँ पे पास बचेगा 1 0 0 0 1 0, सॉरी 0 0 1 और 0 1 0, कुछ इस तरीके से बचेगा। अभी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्मेट में नहीं दिख रहा है, तो इसको आप अरेंज कर लीजिए आप। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म में ये बीच में आता है और ये नीचे आता है, तो उसको अरेंज करेंगे हम, हमारे पास आंसर -11 1 6, कुछ इस तरीके से जाएगा। यहाँ आपको माइनस का भी मल्टीप्लाई करना था, इसलिए ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस, जिस तरीके से बचेगा 4 -1/2 -2, ए इक्वल ये जाएगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। आप इसको आई लिख सकते हैं, तो ए इनवर्स की वैल्यू आपके पास इधर क्या आ गई, क्या होगी, ये होगी -2 1/2 1 11 -1 -6 4 -1/2 -2, और ये आपका 3/3 मैट्रिक्स का इनवर्स निकल के आ गया। ये थी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। इस तरीके से हमने इनवर्स निकालना सीखा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।